एक मांडव्य ऋषि थे। क्या नाम था उनका? मांडव्य शापाद भगवान प्रजा संयमनो यमः। ये भागवत जी में वर्णन है मांडव ऋषि के बारे में। क्योंकि एक श्लोक में ही है पर छोटी सी कथा है, आपको सुनाई देता हूं। मांडव्य ऋषि एक ऋषि थे, मांडव्य उनका नाम था। उनके नाम से मांडव नाम का स्थान आज भी है। मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के किनारे एक छोटा सा गांव है। उस गांव का, उस क्षेत्र, छोटा सा नहीं थोड़ा सा बड़ा है, नाम है मांडव। क्या नाम है? मांडव। वहां बहुत बड़े बड़े किला है, बहुत बड़ी बड़ी, वहां ये दास ने दर्शन किया है। वहां की पहाड़ियों पर ही एक संत जी रहा करते थे, उनका नाम था मांडव्य ऋषि। उन मांडव्य ऋषि के कारण वहां का नाम पड़ा मांडव। तो मांडव्य ऋषि जो थे वो तपस्या करते थे। एक दिन क्या हुआ कि वहां के राजा के राज्य में चोरी हो गई और चोर लोग उस राजा का धन चुरा के भागे, पर सेना पीछे लग गई, चोर डर गए। तो चोरों ने चुराया हुआ धन एक संत जी की कुटिया पर छोड़ दिया और चोर भाग गए। अब सेना आई तो सारा धन संत के आश्रम से बरामद किया। तो संत के आश्रम से जब वो धन पाया गया तो राजा को लगा कि ये बाबा जी चोर है, साधु जी ने चोरी की, झूठा ही आरोप लगाया, तो साधु जी को दंड दिया। अच्छा, उस समय मांडव ऋषि ध्यान में मग्न थे और तपस्या में डूबे थे। तो राजा को लगा डर के कारण ये ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने सूल पर चढ़ा दिया। सूल मतलब एक पैना सा लोहे का सूल होता है, जमीन पे गाड़ा और बाबा जी को उसके ऊपर बिठाया। तो साधु जी के नीचे से लेकर चुभता हुआ वह सूल ऊपर से निकल गया, वह लटके रह गए। पर चूंकि तपस्या पक्की थी तो सूल चुभने के बाद भी उन मांडव्य ऋषि की मृत्यु नहीं हुई। अब तो राजा डर गए। जब राजा डरे, स्तुति की, और जब स्तुति की तो फिर भी उनकी तपस्या भंग नहीं हुई। तब पद्म पुराण में एक छोटी सी कथा और ऐड है इस कथा के साथ, कहो तो थोड़ी सी वो भी सुना दूं आपको। तो पद्म पुराण में ये पूरी कथा बड़ी विस्तार से है, क्योंकि भागवत जी में बड़ी सूक्ष्म है, पर अन्य पुराणों में इस कथा को विस्तार दिया गया है। और महाभारत में भी ये कथा विस्तार से ही है, पर पद्म पुराण में इस कथा के साथ एक स्त्री की भी कथा जोड़ी गई है। और वो कथा इस तरह से है कि एक पतिव्रता नारी थी, वो अपने पति की खूब सेवा करती थी। अब देखो, नारी धर्म के बारे में आप यहाँ समझ सकते हैं, एक कथा से दूसरी कथा जुड़ी होती है, इसलिए दास ने प्रसंगवश वो कथा आपको सुनानी उचित समझी। एक नारी थी, बड़ी पतिव्रता थी और वो अपने पति की सेवा बहुत करती। एक दिन क्या हुआ, उसके पति को ना शरीर में कोढ़ हो गया। कोढ़ एक रोग होता है, पूरे शरीर में मावाद बन करके, और पूरा शरीर की जो चमड़ी थी ना गल गल के जमीन पे गिरने लग गई। वो नारी फिर भी अपने पति की सेवा बड़े प्रेम से करती और पति की आज्ञा का पालन करती। बड़ी पतिव्रता नारी थी, पर पति को कोढ़ हो गया, शरीर से दुर्गंध आने लगी, कोई उसके पास बैठता नहीं था, कोई उस आदमी से बात नहीं करता, घिन आती उसे देखने से, इतना गंदा हो चुका था उसका शरीर। पर उसकी पत्नी बड़ी श्रद्धा से उसके नहलाती धुलाती और प्यार से खिलाती पिलाती। एक दिन क्या हुआ कि वह कोढ़ी आदमी बाहर बैठा था कि वहां उस राज्य की एक सुंदर सी स्त्री जो नृत्यांगना थी, जो नाचती थी राजा के दरबार में, वो वहां से सज धज करके गुजरी। तो जब गुजरी तो ये कोढ़ी आदमी ने उस नारी को देखा और देखते ही इसका मन उस स्त्री में चला गया। और जब चला गया तो चला तो गया, पर करे क्या कोढ़ी आदमी, कर क्या सकता है, पर मन तो गया। अब ये शाम को उदास बैठा तो पत्नी ने इसको पढ़ लिया। पत्नी ने कहा, प्राणनाथ आप मेरे होते हुए उदास, बताइए आपकी उदासी क्या है। पत्नी पतिव्रता नारी क्या होती है, जरा इस पूरी कहानी से आप समझिएगा। उस नारी ने कहा अपने पति से, आप उदास क्यों हैं, अपनी उदासी का कारण तो बताइए। तब पति ने सकुचाते हुए कहा कि देखो, तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं तुमसे क्या छिपाऊं, लेकिन आज मैं बाहर बैठा था
तो वो स्त्री जो अपने पड़ोस में रहती है ना, वो वहां पर नृत्यांगना राजा के यहाँ नाचती है। आज मैंने उसे देखा, बहुत सुंदर है, एक बार मुझे उससे मिलवा दो, उससे मिलने का मन कर रहा है। सोचो जरा, आपके पति आपसे ऐसा कहते कि पड़ोसन से मिलने का मन कर रहा है, तो आप क्या हालत करती, उसका हलवा बना देती। लेकिन वो पत्नी बोली कि अच्छा ठीक है, आपके मन में यदि उस स्त्री का भाव है तो मैं जरूर उस स्त्री से बात करती हूं। अब जरा सुनिएगा, अब ये पतिव्रता नारी उस स्त्री, अच्छा वो स्त्री कौन थी? वो स्त्री नृत्यांगना थी, सामान्य भाषा में कहें तो वो वैश्या थी। उस वैश्या में इस कोढ़ी का मन आ गया, सुंदर थी। अब ये पतिव्रता नारी उस वैश्या के घर सवेरे सवेरे जाती, उसके घर झाड़ू लगाती, बर्तन धुलती, काम करके आ जाती, रोज का नियम। एक दिन वैश्या ने सोचा कि मेरे घर झाड़ू पोंछा कौन कर जाता है। उसने चुपके से देखा तो ये झाड़ू लगाती पकड़ी गई। वैश्या ने चरण पकड़ लिए, देवी तुम तो बड़ी पतिव्रता नारी हो, तुम तो बड़ी दिव्य नारी हो, तुम्हारे तो बड़े चर्चे हैं कि तुम बड़ी पतिव्रता, तुम्हारा पति कोढ़ी है पर तुम उनकी सेवा बहुत करती हो, और मैं तो ठहरी वैश्या, मुझे वैश्या के घर में भला एक पतिव्रता नारी झाड़ू क्यों लगा रही है? देवी कारण बताइए। तब वह पतिव्रता नारी बोली कि देवी मेरे पति ने आपको देखा और आप में उनका मन आ गया, ऐसा करिए कि एक बार मेरे पति से मिल लीजिए। अब वो पतिव्रता नारी की बात वो वैश्या टाल ना पाई, तो वैश्या ने कहा कि ठीक है, आप ना कल शाम को अपने पति को भेज देना मेरे पास। वैश्या थी, भेज देना भाई, पर तुम्हारे पति ना बीमारी से ग्रसित हैं, सुना है कि कोढ़ हो गया है, पूरे शरीर में माबाद रहती है, दुर्गंध आती है। वैश्या बोली संभव तो नहीं है, पर आप पतिव्रता हैं, आपकी आज्ञा में काट नहीं सकती, आप भेज देना कल रात्रि को। अब तो ये पतिव्रता नारी खुशी खुशी गई घर, अपने पति से कहा हो गया काम, कल आप चले जाना, आपका मन था ना मिलने का, मैंने मना लिया उसे, अब आप जाना और आप मिल लेना, आपका मन था मिलने का। एक नारी अपने पति की खुशी के लिए सब काम कर रही है, चूंकि पतिव्रता है, पति की आज्ञा ही उसको माननी है, चाहे वो आज्ञा सही हो या गलत। धर्म को समझना बड़ा सरल नहीं है मेरी माँ, गहन है, ये बहुत कठिन बात है समझना। चलो अब शाम हुई, उसका पति तैयार हुआ, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के, और वैश्या के पास जाना है, बड़ा खुश है। और जैसे ही घर से चला, एक उसका पांव पत्थर से टकराया और गिरा तो पांव में मोच आ गई, और ऐसी मोच आई कि वो एक कदम भी चल ना पाया। अब नहीं चल पाया तो रोने लगा, अब तो मैं कैसे जाऊंगा, वैश्या के पास आज रात को बुलाया है, अब मैं जा नहीं सकता। रोने लगा बेचारा। अब जब रोने लगा, पत्नी ने देखा कि मेरा पति रो रहा है, तो पत्नी ने कहा चिंता ना करो, आपके पांव में मोच है, वो तो ठीक हो जाएगी, मैं आपको लेकर चलूंगी। पति बोला मैं नहीं जा सकता, एक कदम भी नहीं चला जाता। पत्नी बोली कोई बात नहीं, मैं अपने कंधे पर बिठाकर आपको ले चलूंगी। अब शाम हुई तो पत्नी ने अपने पति को अपने कंधे पर बिठाया। ये पद्म पुराण की कथा है, जो लिखी थी वही दास ने आपको सुनाई है। तो नारी ने कहां बिठाया अपने पति को? जोर से। एक पतिव्रता नारी अपने पति को अपने कंधे पर बिठाती है और वैश्या के घर ले जाती है, पर शाम को निकलती है, कोई देख ना ले, गांव के अंदर से नहीं जाती, जंगल के रास्ते से जाती है। कोई देखेगा तो सवाल करेगा कि पति को कंधे पर बिठा के कहां जा रही हो? क्या बताएंगे कि वैश्या के घर जा रहे हैं? मेरे पति की बड़ी बदनामी होगी, पति को बदनामी से भी बचाना है। तो जंगल के रास्ते गई। अब पति कंधे पर बैठे हैं और नारी कंधे पर बिठाकर पति को जंगल के रास्ते उस वैश्या के घर लेकर जा रही है। अब सुनिएगा, उसी रास्ते पर मांडव ऋषि की कुटिया थी। अब यहां से मांडव ऋषि की कथा इस कथा से मिल जाएगी, है ना। अन्य पुराणों में केवल मांडव ऋषि की कथा है, ये कथा ऐड नहीं है, पर पद्म पुराण में उस कथा में ये कथा भी ऐड है। तो सुनिएगा, मांडव ऋषि को सूल पर कुटिया पर ही लटकाया गया था। जब राजा की सेना ने देखा कि राजा का चुराया हुआ धन
यहाँ प्राप्त हुआ तो चोर समझकर साधु को सूल पर टांग दिया। नीचे से सूल चुभता हुआ और साधु जी लटके, और चूंकि तपस्या पक्की थी लटके रहे। अब ये पत्नी रात के समय जब अपने पति को कंधे पर बिठाकर चली तो साधु जी का पांव सूल पर टंगे थे, साधु जी का पांव लटक रहा था और ये पति कंधे पर था। तो पति का, इस नारी के पति का सिर बाबा जी के पांव से टकरा गया, और जैसे ही टकराया तो साधु जी की तपस्या भंग हो गई। और तपस्या जब खुली तो उन्होंने देखा कि मैं सूल पर लटका हूं। तुरंत उन्होंने शाप दे दिया, जिसके कारण मेरी समाधि खुली, तपस्या भंग हुई, जाओ मैं शाप देता हूं, जिसने मुझे स्पर्श किया वह सूर्योदय होते ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुना कोढ़ी ने, क्योंकि कोढ़ी के स्पर्श से साधु जी की तपस्या टूटी। तो अब तो कोढ़ी रोने लगा, हे भगवान, मैं तो चला था वैश्या का स्वाद लेने, मैं तो मर गया, ये तो शाप मिल गया साधु जी। अब वो लगे रोने। तब उस कोढ़ी की पत्नी ने अपने पति को रोते हुए देखा, कहा कि स्वामी आप रोइए ना, साधु जी ने कहा है कि जब सूर्योदय होगा तो ही आपकी मृत्यु होगी। मैं यदि पतिव्रता नारी हूँ, यदि मैंने अपने पति के हर आज्ञा का पालन किया और मैंने यदि पति के सिवा पर पुरुष के बारे में सोचा भी नहीं, स्वप्न में भी चिंतन ना किया हो, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो गंगा और यमुना को साक्षी मानकर, दिशाओं को साक्षी मानकर मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, हे सूर्य भगवान, जब तक मैं ना कहूं आप उदय मत होना, क्योंकि आपके उदय होते ही मेरे पति की मृत्यु हो जाएगी। आप उदय मत होना, क्योंकि आपके उदय होते ही मृत्यु होगी। उस पतिव्रता नारी ने जल छोड़ दिया प्रतिज्ञा लेकर कि मैं पतिव्रता हूं, तो सूर्य भगवान आप उदय मत होना। साहब हाहाकार मच गया सृष्टि में। पद्म पुराण में लिखा है कि देवता घबरा गए, ब्रह्मा विष्णु महेश आए, देवी क्या कह रही हो? सूर्य भगवान थर थर कांप गए, मैं नहीं जाऊंगा, आज का सूर्योदय नहीं होगा। कहते हैं बहुत समय बीत गया, सृष्टि अंधकार से भर गई, सूर्योदय ही नहीं हुआ, क्योंकि सूर्योदय होता तो उसके पति की मृत्यु हो जाती। हाहाकार मचा, सूर्योदय नहीं होगा। अब तो जब हाहाकार मचा, सबने स्तुति की उस नारी से, उन्होंने कहा नहीं, जब तक मेरे पति के प्राणों की रक्षा की आप गारंटी नहीं देंगे तब तक मैं सूर्य को आज्ञा। सोचिए एक पतिव्रता नारी कितनी बड़ी है। सूर्य की गति को भी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को माता अनुसुईया ने गोद में खिलाया कि नहीं? पातिव्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए और भगवान ने परीक्षा ली और माता से कहा कि भिक्षा दो, पर भिक्षा तो तब लेंगे जब आप अपने वस्त्र उतार देंगे। माता ने जल छोड़ा और तीनों को बच्चा बनाकर माता अनुसुईया ने दूध पिलाया। पातिव्रता नारी क्या नहीं कर सकती। इसलिए कहता हूं कि नारी का एक ही व्रत है, पातिव्रत। यदि आप पतिव्रता हैं तो ही आप नारी हैं, तो ही आप पूज्य हैं। इसलिए हर स्त्री को पतिव्रता होना चाहिए। हम सनातनी है ना, हम हर नारी को पतिव्रता, हर बेटे से उम्मीद करते हैं कि वो श्रवण कुमार होगा, हर पुरुष से उम्मीद करते हैं कि वह चरित्रवान होगा, राम जैसा होगा, मर्यादित, और हर नारी से उम्मीद करते हैं कि वह सीता जैसी पवित्र होगी, अनुसुईया जैसी पतिव्रता होगी। और इन्हीं पतिव्रता नारियों से समाज में सनातन का चरित्र भरा पड़ा। अब हुआ ये कि उस नारी ने कह दिया कि उदय नहीं होगा। तब बाद में माता अनुसुईया जी आई और माता अनुसुईया ने कहा, बेटी तू सूर्य को आने दे, मैं तेरे पति को जीवित करने का वचन देती हूँ। सूर्य भगवान आए, साप के कारण पहली किरण पड़ते ही उसके पति की मृत्यु हुई। माता अनुसुईया ने कहा कि हे परमात्मा, यदि मैं पतिव्रता नारी हूँ तो इसका मरा हुआ पति जीवित हो जाए और इसके कोढ़ का रोग भी ठीक हो जाए, और जो बुद्धि में कोढ़ हो गया था पराई नारी के दर्शन का, वह बुद्धि भी निर्मल हो जाए। ये कहते ही माँ ने जल छोड़ा, वह पुरुष जीवित हो गया। दिव्य विमान आए और विमान में बैठ के दोनों पति पत्नी भगवत धाम चले गए।
ये पतिव्रता नारी की कथा है। अब वो तो नारी चली गई भगवत धाम, लेकिन जो मांडव्य ऋषि थे अब वो सूल पर चढ़े और सूल निकालने का बड़ा प्रयास किया, सूल नहीं निकला तो ऐसा किया कि नीचे से सूल काट दिया और सूल घुसा रहा उनके शरीर में। अब साधु जी राजा के पास गए, हाँ राजन। अब राजा घबराया कि बाबा जी शाप देंगे। साधु जी ने कहा ये बताओ ये सूल मेरे शरीर में किसने घुसाया, किसने चुभोया? कहा महाराज वो चोर चोरी करके भाग रहे थे, आपकी कुटिया में लगता धन छोड़ दिया, हमारे सेनापति को लगा कि आप ही चोर हैं तो उन्होंने सूल पर टांग दिया। मांडव ऋषि बोले कोई बात नहीं। यमराज जी को बुलाया, यमराज जी यहाँ आओ। मांडव ऋषि ने यहाँ आओ, जरा बताओ हमारी डायरी खोलो, हमने कौन सा पाप किया कि ये सूल हमें चुभा, जरा खोलो डायरी। तब उलट पलट के डायरी खोली यमराज जी ने तो देखा कि महाराज जब आप 5 वर्ष के थे, लगभग 5 वर्ष के थे, तब आपने एक तितली को, एक तितली समझ लीजिए, तितली समझते हैं ना, तितली उड़ी बस में चढ़ी है ना, तितली को आपने एक कांटा चुभो दिया था पीछे से लेकर आगे तक, और वो तितली को कांटा चुभोया, वो बेचारी तड़प तड़प के रह गई, मर गई। आपने तितली को कांटा चुभोया, एक छोटे से पतंगे को कांटा चुभोया, जिसके कारण आपको सूल पर लटकना पड़ा, आपको भी नीचे से ऊपर तक वह लोहे का कांटा चुभा। तब मांडव ऋषि ने कहा यमराज आप होश में तो हैं, ये बताइए कि मैं 5 साल का था, क्या 5 साल के बालक को ये पता होता है क्या कि ये पाप है कि पुण्य है? बताओ पाप और पुण्य क्या होता है, क्या ये बच्चे को पता है? उत्तर दीजिए जोर से। नहीं। तो मांडव ऋषि ने कहा कि आप ही बताओ, 5 साल के बालक को क्या पता, इसलिए मुझे क्या पता पाप क्या पुण्य क्या, मैं तो खेल खेल में कर दिया, इसका दंड मुझे नहीं मिलना चाहिए। और आज से आप संशोधन करिए अपने कानून में यमराज जी के 5 साल क्या 12 वर्षों तक, 12 वर्षों तक, 12 और 14 2 बातें महाभारत में मैंने पढ़ी हुई। 12 आप 12 मान लीजिए, 12 वर्षों तक बच्चा जो भी अपराध करेगा, जो भी पाप करेगा, वह पाप का भागी बालक नहीं होगा, क्योंकि 12 वर्ष तक बालक अबोध होता है, उसे कोई दोष नहीं लगेगा। जो भी पाप करेगा वो आप, इसलिए माँ बाप को रोकना चाहिए। कोई बच्चा छोटे छोटे जीवों को मारे, कुछ भी करे, माँ बाप को रोकना चाहिए, क्योंकि बच्चे को तो दोष नहीं लगेगा, पर आप यदि चुपचाप देखेंगे तो आपको दोष लग जाएगा। इसलिए बच्चे के पाप माँ बाप को लग सकता है यदि आप देख कर भी, यदि उसे रोक नहीं रहे तो। वरना संशोधन किया गया और कहा कि 12 वर्ष तक जो भी पाप होगा बालक को नहीं लगेगा। तो इस तरह से वो पाप खत्म हुआ। और मांडव ऋषि ने शाप दिया, यमराज जी आप 100 वर्ष के लिए धरती पे अवतार लेंगे और आप पाप से बच के दिखाएंगे। धरती पे आके पाप से बचना आसान थोड़ी है। तो वही शाप के कारण यमराज जी को विदुर जी बन करके आना पड़ा, और विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। उस समय धर्म के 2 अवतार थे, एक कौरव पक्ष में विदुर जी के रूप में और पांडवों के पक्ष में धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। 2 जगह धर्म के अवतार हैं। बोलो हाँ। अब दोनों में अंतर केवल इतना है कि दुर्योधन के पास भी धर्म है विदुर जी के रूप में, और पांडवों के पास भी धर्म है धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में। फर्क केवल इतना है कि दुर्योधन धर्म को अपने हिसाब से चलाना चाहता है और पांडव धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं। भगवान को बंदी बनाने आज्ञा दे दी, जाओ इसे बंदी बना लो। कृष्ण को बंदी बनाने सैनिक बढ़े तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। दुर्योधन तो मुझे समझा नहीं मैं कौन हूं। अब दुर्योधन हक्का बक्का रह गया, ये तो भगवान है। पर उसकी मति ऐसी मारी गई, वो जान गया कि ये भगवान है, फिर भी उसके अंदर से लोभ नहीं गया। बोला फिर भी मैं नहीं दूंगा, तुम भले भगवान हो। अब भगवान समझ गए कि अब तेरा सर्वनाश निश्चित है। दुर्योधन बोला अच्छा भगवान एक काम करो कन्हैया, मेरी माँ गांधारी ने आपके लिए बढ़िया सवेरे से भोजन बना रही है
और बढ़िया उसने और जलेबियां बनाई अपने हाथों से ताजी ताजी, और रबड़ी भी बनाई, और बढ़िया समोसे बनाए, और रसगुल्ले बनाए, और गुलाब जामुन भी बनाई है माँ ने, 56 प्रकार का बनाया है। और पराठे हैं 4 प्रकार के, 6 प्रकार की दालें हैं, और 10 प्रकार की साग बनाई है माँ ने। हाँ चलो, सब सोने की कटोरियों में भर रखा। अच्छा ठीक ठीक। भगवान बोले दुर्योधन, मुझे 56 भोग खिलाने की क्या जरूरत थी? तुम तो मुझे बासी रोटी खिला देते तो मैं खा लेता, पर तब खाता जब तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति श्रद्धा होती, तब मेरे प्रति कोई प्रेम होता तब। पर दुर्योधन बताओ, क्या तुम मेरे प्रति कोई श्रद्धा रखते हो? मैंने तुम्हें यह बता दिया कि मैं भगवान हूं, फिर भी तुम्हारे भीतर मेरे प्रति कोई श्रद्धा का भाव नहीं जागा। लोगों को तो कथा सुन के भगवान में श्रद्धा जाग जाती है, और यो दुर्योधन ऐसा था कि भगवान को देखकर भी भगवान के प्रति श्रद्धा ना जागी। ये किस मिट्टी का बना था? भगवान बोले, जिसके हृदय में श्रद्धा नहीं है, जिसके हृदय में मेरे प्रति कोई प्रेम नहीं है, ऐसों के हाथ का भोजन मैं कभी नहीं ग्रहण करता। मैं तेरे घर भोजन नहीं करूंगा, तेरे भोजन में प्रेम नहीं है, तेरे में प्रेम नहीं है, इसलिए मैं तेरे घर का अन्न क्या जल भी ग्रहण नहीं करूंगा। मैं तो विदुरानी के घर जाऊंगा, विदुर जी के घर। अरे दुर्योधन हंसा, वहां तुम्हें बैठने को जगह नहीं मिलेगी, उनके पास एक दरी नहीं है, चटाई नहीं है, जमीन पर बैठोगे, हमारे यहाँ सोने की सिंहासन है। भगवान बोले, पगले, सोने की सिंहासन की भूख तुझे है, मैं तो अपने भक्तों के सामने हार जाता हूँ। मेरा भक्त जहां बिठाता है मैं वहीं बैठ जाता हूँ, वह हम भक्त पराधीना, मैं तो भक्तों का गुलाम हूं। जैसे माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, जैसे माँ अपने बच्चे का मल और मूत्र साफ करती है बड़ी श्रद्धा से, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की सेवा करते हैं। भक्त के दोष मलमूत्र की तरह है, भगवान हमारे दोषों को नहीं देखते, भगवान तो भक्त का एक गुण देख लेते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान हमारा दोष नहीं देखते। और मैं आपको बता दूं, हे कन्हैया, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, और एक पाप को मैंने 1000 बार किया। मैं कोई कम पापी नहीं हूं, फिर भी आपकी शरण में हूं, इस विश्वास से शरण में आया हूं कि तुम दयालु हो, और तुम हम जैसे पतितों को भी कभी ना कभी पावन जरूर करोगे, हम दीनों पर तुम जरूर कभी ना कभी दया करोगे। इस भाव से आपके दर पे पड़े हैं। बस विदुरानी और विदुर इंतजार कर रहे हैं, और भगवान चल रहे हैं विदुर की ओर। विदुरानी को खबर लगी कि कृष्ण आ रहे हैं, सूचना मिल गई। अच्छा, विदुर जी बोले, अब कन्फर्म में आ रहे हैं, अब मैं बाजार जाता हूं और उनके लिए थोड़ा सा मेवा मिष्ठान। तो पड़ोसी से किसी से भाई विदुर जी ने कुछ पैसे उधार ले लिए और कहा कि भगवान आ रहे हैं, थोड़ा बादाम काजू तो हो। तो पैसे लेकर बाजार से बादाम काजू रबड़ी रसगुल्ले और नमकीन और केला सेब अनार बढ़िया लेने गए। और विदुर जी और विदुरानी ने जल्दी से कुटिया को गाय के गोबर से लीपा, आंगन को गाय के गोबर से लीपा, और बस पलकें बिछाए खड़ी है कि मेरे श्याम सुंदर आएंगे, मेरे कन्हैया आएंगे। विदुरानी कह रही है श्याम सुंदर से, है आपके लिए चौकी कहां से लाऊं? ना सोने की थाल है, ना सोने के बर्तन है, ना खाने को आपको दे रहे हैं। भगवान धन्य है, उस प्रेम में ऐसे डूब गए भगवान कि विदुरानी छिलका खिलाती है, फल फेंकती है, तो भगवान छिलकों को खाते जा रहे हैं। एक बार ये नहीं कहा कि ये छिलके,
एक बार ये नहीं सोचा कि ये छिलके हैं, अरे मेरा भक्त जो खिलाएगा, भगवान 56 भोग का भूखा नहीं है मेरी माँ, भगवान तो प्रेम का भूखा है। प्रेम से तुम बासी रोटी खवाओगी नमक के साथ, वो नमक के साथ बासी रोटी खाएगा। प्रेम के साथ छिलके खवाओ, छिलके खाएगा। भगवान वस्तु का भूखा नहीं, भगवान तो प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही है ना, केवल राम प्रेम को पसंद करते, केवल प्रेम। विदुरानी के छिलके खा रहे थे, तब तक विदुर जी आ गए और विदुर जी ने देखा राम राम ये छिलके खा रहे हैं, फलों का ढेर लगा, छिलकों का पता। विदुरानी भाव में डूबी है और दोनों, ये उन्हें देख रहे हैं, वो इन्हें देख रहे हैं। विदुरानी की आंखों में आंसू हैं श्याम सुंदर को देखकर, तो श्याम सुंदर की आंखों में आंसू हैं विदुरानी के प्रेम को देखकर। दोनों रो रहे हैं और छिलके खाते जा रहे हैं। और विदुर जी ने हिलाया विदुरानी को, ये छिलके खिला दिया तुमने? ओ राम राम राम, हे प्रभु क्षमा करो। तुरंत थाली निकाली, विदुर जी ने मेवा मिष्ठान सजाए, तुलसी पत्ता डाला, प्रभु खाओ। भगवान विदुर जी के यहाँ काजू बादाम और मेवा मिष्ठान खाते हुए बोले, विदुर जी जो स्वाद मुझे इन छिलकों में मिला है, वो स्वाद आपके मेवा मिष्ठान में नहीं। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से भज ले मुझे तो भव से बेड़ा पार है। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते मेरी माँ। आज भगवान विदुर और विदुरानी को दर्शन देकर हृदय से लगाकर वहां से अंतर्धान हुए हैं, गए। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी भगवान यदि खाते तो हम रोटियां रखते हैं, कम क्यों नहीं होती? 4 रोटी रखी हैं तो 2 हो जाएं, 2 भगवान 4 की 4 मिल जाती हैं, वापस खाते नहीं है, लगता है भगवान। हमने कहा बेटा ये गुलाब है, इसका हमने वजन किया तो निकला 10 ग्राम। फिर हमने इसकी खुशबू ली और खुशबू लेके फिर वजन किया तो क्या इसका वजन कम होगा? बोलो, 10 ग्राम ही रहेगा। तो 10 ग्राम वजन पहले था, 10 ग्राम बाद में निकला, तो क्या हमने खुशबू नहीं ली? खुशबू ले ली, खुशबू ले ली, फिर भी वजन कम नहीं हुआ। हमने कहा जैसे गुलाब की खुशबू लेकर उसे फिर से तौलने से उसका वजन कम नहीं होता। हमने कहा भगवान रोटी को नहीं खाते, भगवान भोजन नहीं करते, भगवान तो उस भोजन की खुशबू और भक्त के प्रेम की खुशबू ग्रहण कर लेते हैं, बाकी प्रसाद आपके लिए छोड़ देते हैं। भक्त के प्रेम की खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं। कोई ये कहे भगवान खाते नहीं, खाते हैं। सबका खाना पीना अलग है। गैया गाय घास खाती है, शेर मांस खाता है, भौरा रस पीता है। मछली का खाना पीना अलग है।
कुत्ते बिल्ली का खाना पीना अलग है, मनुष्यों का खाना पीना अलग है, उसी प्रकार भगवान का खाना पीना अलग है। भगवान तो भक्तों के प्रेम से ही अपना पेट भर लिया करते हैं। वो प्रेम की खुशबू से, प्रेम से भगवान पेट भरते हैं। जैसे भौरा रस पीकर पेट भर लेता है, ऐसे भगवान भक्त के प्रेम से पेट भर लेते हैं। जितना प्रेम करोगे भगवान से उतना पेट आपका भगवान का पेट भरता जाएगा। आप प्रेम नहीं करते भगवान से तो आपके भगवान भूखे हैं। अभी प्रेम करोगे भगवान से, जैसे अपने पुत्र से प्रेम करते हो, बेटी से, बेटे से, दुकान से, मकान से, पति और पत्नी से प्रेम करते हैं, माता और पिता से प्रेम करते हैं, वैसे ही प्रेम भगवान से हो। जब प्रेम भगवान से होगा, प्रेम जब अनंत हो गया, तब राम राम संत हो गया। केवल प्रेम करने से भगवान मिल जाएंगे। इसलिए भगवान को याद किया करो, भगवान से रिश्ता जोड़ा करो। भगवान ही हमारे हैं। विदुरानी भगवान को अपना मान लेती हैं, उनका दुख दूर हो जाता है। हम भी भगवान को अपना मान लें और कहें कि मेरा तो श्याम से ही नाता है और किसी से कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं। हमें ज्यादा रिश्ते बनाने भी नहीं चाहिए। आप लोग तो बहुत बनाते हैं। आपके यहाँ तो शादी का कार्ड कहां से आता है। आपकी नानी के, मौसी के, लड़का के, नाना के, फूफा के, ताऊ के घर से भी शादी का कार्ड आ जाता है। इतना लंबा निभाते हो। ज्यादा रिश्तेदारी में ना फंसा करो। हाँ, केवल भगवान से नाता हो। जमाने की रिश्तेदारी काम नहीं आने वाली। आपसे रिश्ता ना टूटे, आप कभी छूटे ना, ऐसी प्रार्थना करो। जब भगवान सारी लीला को समाप्त करके गए, तब विदुर जी, उद्धव जी, मैत्री जी के पास गए। आप बताएं भगवान सृष्टि क्यों करते हैं? सारी दुनिया सुख का प्रयास करती है, दुख क्यों मिलता है? कारण है ना संसार के प्रति। सारी दुनिया सुख चाहती है पर दुख ही मिलता है। विदुर जी ने कहा ये संसार, और मैत्री जी ने कहा संसार दुखालय है, इसलिए दुख मिलता है। संसार का नाम ही दुखालय। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को प्रकट किया। ब्रह्मा जी से मनु और शत्रुपा का प्रादुर्भाव हुआ। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां 2 बेटे। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 बेटियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद नाम के 2 बेटे। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों से करके, और करदम जी जब जाने लगे तो कहा माता देवहूति ने, मेरे लिए कोई सहारा तो हो। तब एक पुत्र हुआ है करदम जी का, नाम है कपिल भगवान। भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार ये भी है कपिल जी का। भगवान कपिल देव जी जब हुए तो इनके पिता करदम जी घर से वैराग्य लेकर मन भगवान में लगा कि उन्होंने आत्म कल्याण किया। इन कथाओं से हमें ये प्रेरणा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है हम भारतवासियों को कि देखो, जब बच्चे बड़े बड़े हो जाएं, बेटा समझदार हो जाए, बिटिया समझदार हो जाए, शादी विवाह दोनों का हो जाए, तब आप घर परिवार से अपना मोह जितना कम कर सकते हो कर लेना। यही अवसर है मोह और ममता को कम करने का। नहीं तो बुढ़ापे में मोह ममता कुछ ज्यादा बढ़ती है। मैया जी, गृहस्थाश्रम कितने वर्षों के लिए भगवान ने दिया है? बोलो मेरी माँ। मैया जी, ओ मेरी माँ, बोलो कितने वर्षों के लिए गृहस्थाश्रम है? गृहस्थाश्रम केवल 25 वर्षों के लिए। 25 वर्ष तक ब्रह्मचारी, 25 वर्ष तक गृहस्थ, 25 वर्ष तक वानप्रस्थ और 25 वर्ष तक सन्यास।
है ना। आपकी उम्र 50 साल हो गई, इसके बाद तो गृहस्थ से मुख मोड़कर भगवान की तरफ अपना मुख कर लेना चाहिए पूर्ण रूप से। 50 वर्ष के अभी आप नहीं हैं, चलो हम 50 वर्ष से कुछ ज्यादा समय आपको दे रहे हैं। जब तक आपकी बेटी का और जब तक आपके बेटों का विवाह ना हो जाए तब तक गृहस्थ जीवन में रहना। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप पत्नी को छोड़कर चले जाएं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि अपनी पत्नी को त्याग दो ना। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब आपकी बेटी का विवाह हो जाए, आपके बेटे का विवाह हो जाए, आपकी उम्र भी तब तक 50-55 साल की हो जाएगी और ज्यादा लो तो 60 साल की हो जाएगी। वो माता पिता बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। माता शत्रु पिता वैरी ये न बालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व को यथा। दुश्मन हो तुमने बच्चों को संस्कार नहीं दिए, बस पैसा दिया है। बेटा पैसा ले लो, पैसा ज्यादा पैसा दोगे कल को बेटा तुम्हारे गाल पे थप्पड़ मारेगा। इसलिए बच्चों को समय रहते ज्ञान दे दो, उन्हें जरा डांटा करो, जरूरत पड़े तो बच्चों को मारा करो। जो माँ बाप बच्चों को डांटते नहीं है, मारते नहीं है, गलती करने पर भी हंसकर टाल देते हैं, वही बच्चे चल के तुम्हारी छाती पे आग लगाते हैं, वही तुम्हारी छाती पे नाचते हैं। एक मैया मेरे से बोली, महाराज जी मैंने अपने बेटे को, छोटा था बोला मोबाइल दिलाओ तो मैंने मोबाइल दिला दिया, बड़ा हुआ बोला बड़ा मोबाइल दिलाओ, मैंने मोबाइल दे दिया। बोला हमें 4 चक्के की गाड़ी चाहिए तो मैंने इनसे बोला, अपने पति से बोला, पापा ने मना किया इसके, ना इसे गाड़ी की क्या जरूरत है। तो मैंने कहा इतना पैसा किसके लिए है, बच्चा एक ही तो है बेटा, 4 चक्के की गाड़ी। अब ये 4 चक्के की गाड़ी में कॉलेज जाता है। एक दिन मेरे बेटे से मैंने कहा, बेटा ये दिन भर तू मोबाइल क्यों चलाता रहता। मैंने मोबाइल छीन लिया। माँ ने सत्य घटना बताया मेरे से। माँ ने कहा मैंने बेटे से मोबाइल छीन लिया तो उस बेटे ने मेरे गाल में एक थप्पड़ मारा जोर से। क्यों मारा? क्योंकि तुम उसकी सारी इच्छाएं पूरी करती गई। ज्यादा लाड़ ज्यादा प्यार तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ देगा, याद रखना। जरूरत से ज्यादा लाड़ प्यार भी ना हो। पाला एक पंचवर्षाणी, 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ करो, प्यार करो। बच्चा तुम्हारा 10 साल का हो गया है, जरा आंख दिखाओ उसे, डांटो, गलती कर रहा है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कहाँ हंसना है, कहाँ नहीं हंसना। ये संस्कार कौन देगा? पड़ोसी। कहीं भी हंसने लगते हैं, कहीं भी खड़े हो जाते हैं, कहाँ खड़े होना है, कैसे प्रणाम करना है माता पिता को, बड़ों को कौन सिखाएगा? तुम माँ हो, तुम बाप हो, तुम नहीं सिखाओगे, पड़ोसी सिखाएगा। पैदा करने से संतान केवल माँ बाप नहीं होते, पैदा तो सुअर भी करते हैं बच्चे, पैदा तो बंदर भी हो, बंदरिया भी करती है बच्चे, पर वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे सकते। तुम इंसान हो, दे सकते हो, और फिर भी ना दिए तो तुम भी बंदर और बंदरिया हो जो कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए हो। लायक नहीं है बच्चे, तो ऐसे बच्चों का समाज क्या करेगी? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने समाज को क्या दिया? बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने देश को क्या दिया? और बताओ हमें, तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें क्या दिया? आजकल के बच्चे केवल अपना पेट भरते हैं, शादी करके भाग जाते हैं, मम्मी भूखी मरती रहती है, पूछते नहीं है कि माँ तुम जिंदा हो कि मर गए हो। शादी होती है, पत्नी को पाते हैं, भाग जाते हैं, टेलीफोन लगाकर नहीं पूछते माँ तुम जिंदा हो कि मर गई हो, हाल चाल नहीं। जो बच्चे नहीं करते मैं उनकी बात कर रहा हूं, जो करते हैं सेवा, माँ बाप का सम्मान करते हैं, उनकी चरणों की धूल तो मैं मस्तक पे रखता हूं। मेरी माँ, पैसे के लिए ना भागो मेरे भाई, संसार में पैसा नहीं है। कल को ये पैसा बहुत होगा पर तुम रोओगे कि मेरे बेटे लायक नहीं बने, नालायक हो गए। कल को कोई ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारे बैंक में बैलेंस कितना है, लोग यही पूछते हैं तुम्हारा बेटा करता क्या है, तुम्हारा बेटा सेवा करता है? बोलो, सेवा करता है यदि आपका बेटा। चाणक्य ने बहुत बढ़िया बात कही है, सुनना। चाणक्य ने एक बात कही है, कान खोल के सुनिएगा। चाणक्य ने कहा है, जिस पुरुष की पत्नी आज्ञाकारी है और जिस पिता की संतान आज्ञाकारी है, वह पुरुष इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष है। जिसकी पत्नी आज्ञाकारी है और संतान आज्ञाकारी है, वह दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है।
और लोगों के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो पर बेटा सुनता नहीं, पत्नी सुनती नहीं, तो ऐसी प्रॉपर्टी का करोगे क्या जहां कोई तुम्हारी आज्ञा का पालन ही नहीं करता? तुम्हें शांति मिलेगी? इसलिए कहता हूं मेरी मां, समय रहते चेत जाओ, जाग जाओ, नहीं तो सिवा पश्चाताप के कल को कुछ और नहीं होगा। एक मैया मेरे पास आई और रोने लग गई। मैंने पूछा, मां क्यों रोती हो? उन्होंने कहा, महाराज इसलिए रोती हैं कि समय रहते हमने अपने बच्चे को संस्कार नहीं दिए, लाड़ प्यार में बच्चा बिगड़ गया, हमने 2 थप्पड़ कभी नहीं मारे उसे। हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को थप्पड़ मारो, हम ये नहीं कहते कि तुम अपने बच्चों को फिजूल में डांटते रहो, पर जहां जरूरत है वहां तो डांटो, जहां जरूरत थप्पड़ की है वहां तो मारो। वहां भी नहीं मारोगे तो कल को वो आपको मारेंगे। इसलिए शास्त्र के अनुसार चलोगे तो सुखी रहोगे। आज का व्यक्ति सुखी क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुखी जिंदगी जी रहा है, शास्त्रों के आधार पर कोई जीवन नहीं है, मनमुखी हो गया है व्यक्ति आज का। इसलिए वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। इसलिए माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को पहले क्या दें। और मेरी माँ एक बात और सुन लो, संस्कार देना है तो अपने बेटी और अपने बेटों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाना। जब यहाँ वृद्ध माओं का दर्शन करेंगे आपके बच्चे और इनका आशीर्वाद लेंगे तो बच्चों के अंदर ये संस्कार जागेगा कि देखो आपको अपनी माँ को नहीं छोड़ना, देखो यहाँ वो माएँ हैं जिनके बच्चों ने छोड़ दिया। क्या तुम भी ऐसे बनोगे? ये एक यूनिवर्सिटी है जहां बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी कि माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। लाया करो बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम, मेरी माओ का आशीर्वाद दिलवाया करो, इन माओ के आशीर्वाद से बच्चों के संस्कार बनेंगे। लाया करो समय निकाल कर, आप अपने बच्चों को घुमाने के लिए कुल्लू मनाली ले जाते हैं और बादियां, इसमें क्या होगा? क्या कुल्लू मनाली से संस्कार मिलेंगे? अपने बच्चों को वादियां दिखाओगे तो संस्कार मिलेंगे? अरे बच्चों को गौरी गोपाल वृद्धाश्रम लाओ, वृद्ध माओं का दर्शन कराओ, इनकी माँ की पीड़ा को समझाओ। इन बच्चों को क्या गुजरती है उस माँ की जब बच्चा घर से निकालता है, उस दर्द का अनुभव कराओ इन बच्चों को, तब वो फीलिंग आएगी कि प्रेम क्या होता है, सेवा क्या होती है, संस्कार क्या होता है। आपके बच्चे 200-200 रुपए की शराब पी जाते हैं, 1000-1000 की शराब पी जाते हैं, और तो और आजकल के खिलौने 1000-1000 रुपए के आते हैं। कभी अपने बच्चों को फुटपाथ पे ले जाया करो, उन्हें गरीब बच्चों से मिलाया करो। तुम्हारे बच्चे 50-50 रुपए की टॉफियां खाते हैं, जरा उन गरीब बच्चों से मिलाया करो अपने बच्चों को जिनके पास 50 पैसे की टॉफी खाने का भी पैसा नहीं है। 50 पैसे वाली टॉफी भी नहीं खाते वो बच्चे फुटपाथ पर जो रहते हैं, उनके पास नहीं है 50 पैसे वाली टॉफी भी। और तुम्हारे बच्चे 50 रुपए की टॉफी खाते हैं तो फेंक देते हैं आधी खा करके, स्वाद नहीं आता, वो वाली चाहिए 100 रुपए वाली और 500 वाली टॉफी चाहिए। अरे भाई इन्हें पैसों की कद्र बचपन से बताओ। बचपन से तुमने यदि इन्हें पैसों की कद्र नहीं समझाई तो कल को ये बिगड़ जाएंगे। फिर मत रोना, जिम्मेदार आप हो। महाभारत में एक कथा मिलती है, अर्जुन ने एक सपना देखा। सपना क्या था? बोले एक गाय बछड़े को जन्म दी और गाय ने बछड़े को चाटना शुरू किया। इतना चाटा कि उसका पूरा शरीर बछड़े का लहू से भीग गया, रक्त रंजित हो गया, रक्त गिरने लगा। बछड़ा चिल्ला रहा, फिर भी गाय चाटती जा रही है, चाटती। अर्जुन की आंख खुली, दौड़े दौड़े भगवान के पास गए, प्रभु प्रभु ये मैंने सपना देखा है, इसका तात्पर्य क्या है? तब भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन ये आने वाली कलयुग में रोजमर्रा की घटनाएं हैं। प्रभु क्या घटना है? मैं कुछ समझा नहीं। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे गाय ने अपने बछड़े को इतना चाटा कि उसके शरीर से रक्त गिरने लगा, उसी प्रकार कलयुग में माँ बाप अपने बच्चों से इतना प्यार करेंगे कि बच्चों का प्यार, माँ बाप का प्यार बच्चों के प्रति वही प्यार बच्चों को बर्बाद कर देगा। इतना लाड, इतना प्यार करेंगे कि वो प्यार बच्चों की जिंदगी तबाह कर देगा। एक बूढ़ी माँ है, उस माँ की बेटी का बेटा, एक मैया, मैं सत्य घटना बोल रहा हूं, एक माँ थी, अभी पिछले साल उनकी मृत्यु हुई। एक माँ थी, उसकी बेटी का बेटा जो था, नाती, बेटी के बेटे को नाती बोलते हैं, नाती को इस माँ ने, बड़ा बेटी का बेटा बड़ा प्यारा होता है,
और संयोग से बेटी अपनी माँ के पास ज्यादा रहती थी, ज्यादा क्या यहीं रहती थी। और उसी समय बेटा हुआ, तो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ, घुटनों के बल चले, तो दादी पकड़ के गोदी पे बिठा ले, मेरा पोत, मेरा नाती 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 नाती, तो छाती से चिपकाए चिपकाए घूमती रहे जाती, बेटा बेटा बेटा। वो उसे चलने नहीं दिया। वो खड़ा होए तो पकड़ के, ना ना गिर जाएगा गिर जाएगा, फिर उठा के गोद में बिठा ले। वो चलना चाहे तो पकड़ के गोद में बिठा ले। सच बोल रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस स्त्री ने अपने नाती से, अपने पोते से इतना लाड़ किया, इतना प्यार किया, वो चले तो चलने ना दे, खड़े हो तो खड़े ना लगे कि गिर ना जाए, चोट ना लग जाए, गोद पे बिठा ली। अंत में वो बच्चा लंगड़ा हो गया, विकलांग हो गया। जब उसके हाथ पांव विकसित होने वाले थे, चलने की कोशिश करता था, चलने नहीं दिया, खड़े होने की कोशिश करता था, खड़ा नहीं होने दिया। अंत में शरीर का विकास तो हो गया, पर पांवों का विकास ना होने से विकलांग हो गया। ये सत्य घटना बोल रहा हूं। आपके अधिक लाड़ ने उस बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। अरे मेरी माँ, बच्चे चलते हैं, गिरते हैं, खड़े होते हैं, इससे मजबूत होते। गिरेंगे नहीं तो मजबूत कहां से होंगे? थोड़ा तो गिरेंगे, बच्चे खड़े होंगे, गिरेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, फिर खड़े होंगे, फिर कोशिश करेंगे अपने से। कई माँ बाप ऐसे हैं, बच्चे खड़े होने की कोशिश करते हैं तो माँ बाप को लगता है गिर ना जाए उठाकर। अरे तुम क्यों हाथ लगा रहे हो, उन्हें खड़ा होने दो। आप ज्यादा कमा के ना दो बच्चों को, थोड़ा उनको खड़ा होने दो, उनको कमाने दो। उनकी भी कमाई जरा देखो कैसे कमाते हैं। बार बार आप सपोर्ट करोगे तो बच्चे अकर्मण्य हो जाएंगे, बच्चों का फ्यूचर खतरे में हो जाएगा, अंधकार में चला जाएगा। इसलिए माँ बाप को भी सावधान रहना है। कल को रोने मत बैठ जाना, तुमने संस्कार नहीं दिए, इसमें गलती किसकी है? क्यों नहीं कथा सुनवाई अपने बच्चों को? क्यों कथा से वंचित रखा? क्यों नहीं गीता पढ़ाई? क्यों नहीं रामायण पढ़ाई बच्चों को? और अब रोते हो कि बेटे सेवा नहीं करते। ये रोना मिट जाएगा यदि आप अभी से जाग गए तो। एक जंगल में एक सर्कस था, सर्कस में 12 शेर थे। सरकार ने कहा शेर बंद करो, सर्कस बंद करो, शेरों को जंगल में छुड़ाओ। सर्कस जिनका था उन्होंने सारे शेरों को जंगल में छुड़ाया। पता चला 15 दिन बाद उन 12 शेरों में 8 शेरों को जंगली कुत्तों ने खा लिया। कुत्तों ने शेर को खा लिया। हाँ, पता लगाया भाई ये कैसे पॉसिबल हुआ। बोले वो शेर जो थे वो बने बनाए मांस को खाने के आदी हो गए थे, टुकड़ों पे पलने के आदी। सर्कस का शेर था ना, तो रोज मांस मिलता था, शिकार करने का टैलेंट भूल गए थे। और बाद में कुत्तों ने सोचा भूखे मरना है, इनको ही मार के खाओ, तो कुत्तों ने शेर का शिकार कर लिया और कुत्ते जीत गए। मेरी माँ, जो माँ बाप अपने बच्चों को बैंक बैलेंस बना के देते हैं, जो माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी इकट्ठा करके देते हैं, एक्चुअली वो माँ बाप अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं, जो तुम्हारे टुकड़ों पे पलते रहेंगे जीवन भर, खुद के कमा के खाने का टैलेंट भूल जाएंगे। इसलिए बच्चों को स्वावलंबी बनने दो, आत्मनिर्भर बनने दो, उसके लिए उनको बढ़ने दो आगे। योग्यता दे दो, टैलेंट दे दो, काबिलियत दे दो, उस मार्ग पे उनको आगे बढ़ने दो। आपने जो धन कमाया है जीवन भर, उस धन का कुछ हिस्सा तो बेटे को दे दो, बाकी अपने हाथ से पुण्य करना, अपने हाथ से दान करना। यही हमने धन क्यों कमाया है? बच्चों के लिए। बच्चे खुद क्यों नहीं कमाएंगे? हम क्यों कमा के बच्चों को दें? आज संपूर्ण भारत की यही मानसिकता है। एक आदमी दिन भर कमाता किसके लिए? बच्चों के लिए। अरे पागल, पढ़ा लिखा दिया, अब काहे तुम बच्चों के लिए कमा रहे हो? अब अपने लिए कमाओ, अपने हाथ से दान पुण्य करो, वही तुम्हारी संपत्ति होगी। बच्चों को तुम करोड़ों की प्रॉपर्टी दे दोगे तो भी बच्चे यही कहेंगे मेरे बाप ने कुछ कम दिया, उसको ज्यादा दे दिया, इसको ये दे दिया। तुम 1-1 करोड़ दे देना बेटों को, और 2 बेटे होंगे तुम्हारे तो उनको शिकायत बनी रहेगी मेरे बाप ने थोड़ा सा कम दिया, जबकि तुमने 1 करोड़ दिया, जबकि तुमने 10 करोड़ दिया। फिर भी शिकायत देख लो, तुम करोड़ों दो और तुमने किसी भूखे को 100 रुपए का पेट भर भोजन करा दिया तो तुम्हारे रोम रोम से दुआ निकालेगा, वाह मुझे इसने पेट भर रोटी खवाया। बेटे को करोड़ दोगे तो संतोष नहीं होगा, और किसी भूखे को 100 रुपए का भोजन कराओगे तो दिल से दुआएं देगा। आज के लोग पागलों की तरह जीवन जी रहे हैं, बस बेटा 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 बेटा, रे राम 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 राम।
पशु पक्षी भी इतनी चिंता नहीं करते अपने बच्चों की जितनी तुम किए जा रहे हो इंसान होके। बच्चों को अपाहिज ना बनाना, ज्यादा लाड़ प्यार, ज्यादा प्रॉपर्टी, ज्यादा पैसा अपाहिज कर देगा। खुद का कमाया हुआ धन उत्तम होता है, कान खोलकर सुनना, खुद का कमाया हुआ धन बोलो उत्तम होता है। पिता का धन मध्यम होता है, 2 नंबर का, पिता की प्रॉपर्टी मध्यम श्रेणी में आती है। खुद की कमाई उत्तम, पिता की मध्यम, भाई की अधम, भाई की प्रॉपर्टी। तुम भाई के टुकड़ों पे पल रहे हो तो अधम हो। अरे अपनी मेहनत करके क्यों नहीं खा रहे हो? भूखे सो जाना अच्छा है, पर किसी के टुकड़ों पे पलना अच्छा नहीं है। स्वावलंबी बनो, अपने पांव पे खड़े हो, अपने आप को स्ट्रांग करो, मजबूत करो। क्यों किसी के टुकड़ों पे पल रहे हो? उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च। भाई का धन अधम और स्त्री का धन, दहेज का धन अधम से भी अधम। और आजकल लोग अधम को ही चाहते हैं, इतना दहेज मिल जाए, इतना दहेज मिल जाए। इसलिए सावधान 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 हो जाए। पांडवों ने खुद संपत्ति कमाई है, कौरवों ने निकाल दिया था तो इंद्रप्रस्थ में जाकर खुद हल जोता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने खुद खेत को हरा भरा किया, खूब मेहनत की और पूरी हरियाली हो गई, आनंद हो गया। और दुर्योधन बस दूसरों के धन पे कब्जा करना जानता था, मेहनत नहीं करता था, बस कब्जा करना। और जो कब्जा करता था उसका सत्यानाश हो गया। इसलिए दूसरों की 1 करोड़ रुपए यहां पड़ा हो और वो किसी और का है, मेरा नहीं है, तो मुझे वो करोड़ रुपए देखने भी नहीं चाहिए। वो तो माटी है, मेरी मेहनत का जो है वो मेरा है। बाकी यहाँ पड़ा हो आप सोने चांदी से भर दो, वो मेरा नहीं है। जो मेहनत का है वो मेरा है। बस अपनी मेहनत पर विश्वास रखो, अपने आप में विश्वास रखो, अपना मन लगा के कमाओ, मन लगा के काम करो। बस संस्कार देना ना भूलना। इसलिए कहता हूं बुढ़ापे में कुछ धन बचाना, ताकि चारों धाम तुम कर सको और तुम्हें किसी के सामने हाथ झोली ना फैलाना पड़े। माता देवहूति ने कहा, प्रभु मेरा मन बहुत अशांत है, मैं क्या करूं कि मन शांत हो जाए। कपिल भगवान कहते हैं, मां मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। क्या उपाय हैं? तितिक्षवाः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणाः। तितिक्षवा, हम सबको कैसे बनना है? मां मन उन्हीं का वश में है जो सहनशील है। मन किनका वश में है? जो सहनशील है। आप सहेंगे नहीं सुख और दुख को, हानि और लाभ को, तो मन कैसे वश में होगा? मन को वश में करने के लिए कीर्तन करना पड़ता है, मन को वश में करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आज सारी फसाद की जड़ मन ही तो है। भक्ति में मन ही तो नहीं लगता, भगवान से मन ही तो नहीं मिलने देता। आज जितने लोग बिगड़ रहे हैं, रास्ता भटक रहे हैं, किसके कारण? मन के कारण। किसी का मन गंदी जगह में जा रहा है, किसी का मन गंदी चीजों को खाने में जा रहा। अरे मन ही तो जा रहा है। मतलब विनाश का कारण क्या है? दुर्दशा दुर्गति का कारण भी मन है और सदगति का कारण भी मन है। अब देख लो कि मन यदि संसार में लगेगा तो दुर्गति होगी और मन भगवान में लगेगा तो सदगति होगी। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें।
मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।